चलो अभी हम आपके स्पाउस की बात कर रहे हैं तो अब आपके एक्स की बात भी कर ही लेते हैं। अब तक का सबसे एक्सपेंसिव परचेज क्या रहा है आपका? सबसे महंगा जीन्स अभी ही मैंने लिया एक, विच वॉज 10,000 रुपीज़, जो मुझे लगता था कि इतना क्या, मतलब उस जीन्स के ऊपर ऊपर नीचे कुछ नहीं पहनना है क्या फिर मतलब 10,000 का जीन्स यार। काउच पोटैटो हो आप अगर नहीं, घर पे हो तो? घर पे हूँ, काउच पे नहीं। नहीं। गुजराती फिल्म और हिंदी फिल्म? गुजराती फिल्म और हिंदी फिल्म, मतलब हिंदी फिल्म के बजट की गुजराती फिल्म, वाह। अरे वाह। एक्चुअली कभी आपको ऐसा नीड लगा कि आई शुड लाइक मैं दिख जाऊं एयरपोर्ट स्पॉटिंग पे या? कि शेर वेर है क्या हम लोग के स्पॉटिंग में है? वो हिरन है, शेर है, ऐसा कोई लुप्त होने वाली प्रजाति है जो स्पॉटिंग देगा? जानिए कौन है प्रतीक गांधी, कहाँ से आया है ये आदमी। आपने वो डॉल देखी है, वो जो जिसको जितना भी प्रेशर में डालो, किक करो, पंच करो, पर वो फिर से उठ करके खड़ी हो जाती है एकदम स्वैग की तरह? कुछ लोग भी उस हिट मी डॉल की तरह होते हैं जिनको कितना भी प्रेशर में डालो वो अपने सेटबैक को कमबैक में बदल देते हैं। हाय, मेरा नाम यशी है और आप देख रहे हैं ऑन सेट ऑफ स्क्रिप्ट, और आज मेरे साथ में है द वेरी टैलेंटेड वर्सेटाइल प्रतीक गांधी, जिनसे हम ये जानेंगे कि ये राज क्या है हमेशा पॉजिटिव रहने का, अपने सेटबैक को कमबैक में बदलने का। प्रतीक, यार राज तो नहीं पता, पर जब ऑप्शन नहीं होता ना तो आप ऐसे ही हो जाते हो। हमको मैं लगता था कि कोई ऑप्शन ही नहीं है, ऐसे ही सोचना पड़ेगा, तो आई गेस दैट वर्कड। ये मतलब इतना हम्बल और इतना ग्राउंडेड कैसे रहते हो आप प्रतीक? ये कहाँ चलती हैं ऐसी क्लासेस? It's not about being humble or being anything else, it's just about being real, and only life can teach you that. मतलब मुझे ऐसा लगता है कि किसी के बिहेवियर से मैं खुद को चेंज करके फिर वो तो चला जाएगा, उसे फ़र्क भी नहीं पड़ेगा। मैं अंदर अंदर लेके घूम रहा हूँ उस चीज़ को, उस लोड को, तो क्यों? आपने बहुत सारे इंटरव्यूज़ में ये मेंशन किया है कि जो आपकी स्पाउस हैं वो बहुत सारी अनप्रिडिक्टेबल चीज़ें कर देती हैं। अभी रिसेंटली ऐसा कुछ अनप्रिडिक्टेबल हुआ जिसने आपको चौंका दिया? हाँ, उसने 5 दिन तक फ़ोन ही नहीं किया, वो बहुत ही अनप्रडिक्टेबल था। फिर देन आई कॉल्ड एंड शी सेड कि हाँ तो ठीक है ना यार, यू ऑल्सो डोंट कॉल। मतलब 5 दिन तक कॉल नहीं किया तो आपको एक बार ऐसा लगा नहीं कि यार मैं? नहीं, मुझे एक्चुअली ये रियलाइज़ हुआ कि मैं भी यही करता हूँ कि जब शूट पे होते हो तो रह जाता है फ़ोन करना कि बाद में करते हैं, बाद में करते हैं। फिर तो बहुत सटली उसने रियलाइज़ करवाया, कैसी यू ऑल्सो डू द सेम। चलो अभी हम आपके स्पाउस की बात कर रहे हैं तो अब आपके एक्स की बात भी कर ही लेते हैं। वो कौन है? आप ऐसे घबराओ मत, मैं इंजीनियरिंग की बात कर रही हूँ, आहो। जिसके बारे में आप कई बार बात करते हुए देखे गए हो, बट ये इंजीनियरिंग से एक्टिंग का चस्का ये कैसे हुआ? So let me clarify this. Engineering is not my ex. We are still in a strong relationship ओके, ओह नो। because once an engineer, always an engineer. और engineering का ऐसा है ना कि it's not just a degree. It's not those 4 years or 5 years of education. It's the way you think. और चस्का का जब जो सवाल था आपका, तो वो ऐसा नहीं था कि पहले मैं इंजीनियर था फिर सडनली एक रात सपना आया और एक्टर बना। मैं स्कूल में था ना, प्राइमरी स्कूल में, तब से स्टेज करता था। एंड आई एम फ्रॉम सूरत, दैट्स माई नेटिव होम टाउन, और तब से थिएटर करता था। तो आई डोंट रिमेंबर अ डे और एन इंसिडेंट वेर आई डिसाइडेड टू बी एन एक्टर. It almost, it became my second nature. Similarly, engineering also came out of sheer passion. I wanted to become a mechanical engineer. 12th साइंस में 10th में अच्छा स्कोर हुआ, सो जैसे होता था हमारे टाइम पे कि 10th में आपके अच्छा मार्क्स हैं तो आप साइंस ही लोगे, गिवन है वो। गिवन। और फिर 12th का रिजल्ट ऐसा आया कि हम एकदम ऐसे बॉर्डर पे थे कि क्या करोगे अब, किसी डिग्री कॉलेज में एडमिशन ही नहीं मिला, फिर डिप्लोमा का रास्ता लिया। और ये भी ऐसा था कि घर पे से किसी ने ऐसा बोला नहीं था कि पढ़ना ही पड़ेगा, दो आई कम फ्रॉम फैमिली ऑफ टीचर्स, बट ऑल आर्टिस्ट्स लार्जली एंड नॉन प्रोफेशनल आर्टिस्ट्स। तो दो चीज़ें थी फैमिली में कि यार आर्ट शुड बी अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, ज़रूरी नहीं है कि उससे आप पैसा कमाओ, वाओ। एंड एजुकेशन इज़ मस्ट। घर में कौन हेल्प करता था आपकी सबसे ज़्यादा? आपको क्रिएटिवली पुश कौन करता था सबसे ज़्यादा? सबसे ज़्यादा क्रिएटिवली पुश जो मुझे मिला है वो फ्रॉम माई फादर. इनफैक्ट हिज वन लाइन चेंज्ड माई पर्सपेक्टिव टूवर्ड्स लाइफ. जब मुंबई आए, जॉब भी चल रहा है, थिएटर भी कर रहे हैं, और जॉब्स भी कर रहे हैं सारे, ही वॉज कॉन्स्टेंटली पुशिंग मी, यू लीव योर जॉब एंड एवरीथिंग, यू जस्ट फोकस हियर, दिस इज़ वेयर यू बिलोंग.
एंड ही सेड कि यार क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा, खुद का घर नहीं होगा, तू रिक्शा टैक्सी में घूमेगा, पर तू बहुत खुश रहेगा. दैट्स हाउ ही पुश्ड मी. तो अभी जब आप इतना सक्सेसफुल करियर अपने आप के लिए बिल्ड कर चुके हो, मिस तो करते होंगे आप उन्हें? बहुत यार, बहुत. इनफैक्ट दिस इज़ द फेज दैट आई वांटेड हिम टू सी एंड टू बी विथ मी फॉर, बट आई गेस ही वेंट अप देयर एंड देन ही फिक्स्ड ऑल द सर्किट्स Everything. प्रॉपर्ली. हाँ, उन्होंने सर्किट जब लगाया ना तब यहाँ पर चेंज had a personal chat that you need to do this for my son. अभी आप इतनी सारी चीज़ें बैलेंस कर रहे हो, स्किल अपने अंदर डेवलप कर रहे थे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, फिर बीच में आपको प्यार हो गया. ये प्यार का बैलेंस कैसे कि आपने लव मैरिज हुई है आपकी, तो तब तो प्रोफेशनल लाइफ में ऐसा था कि पता ही नहीं था कहाँ जाएंगे, क्या होगा, क्योंकि ये सब बहुत कुछ साथ में चल रहा था. ऑडिशंस दे रहे हैं, रोज़ रिजेक्ट भी हो रहे हैं. थिएटर भी ऐसा कर रहा था कि जिसमें ऐसा नहीं था कि यार इतना पैसा मिल जाएगा कि आपका घर चल जाएगा. और प्यार का ऐसा था कि मतलब मुझे तो हमेशा ऐसा लगता था कि ऐसे थोड़ी प्यार होता है किसी को यार. कुछ भी रैंडम, मतलब किसी को देखा, तुमको लगा जानना है और प्यार हो गया, ऐसा. तो जो इतना बोलता है ना उसी के साथ ही होना होता है शायद, आई थिंक. यू नो, यूनिवर्स प्रूव्स इट डिफरेंटली. एंड दैट्स व्हाट हैपेंड विद मी in 2005-6 when I saw Bhamini for the first time at Prithvi Festival, and I was performing and she was in the auditorium, and so that's how it began. I pursued her for almost 2.5 years. Wow. Just to meet me for a coffee, and then so 2008 was a time where I picked up full-time job. January 15th January, I guess I picked up full-time job in Reliance Infrastructure, and December 2008 I got married. मतलब नौकरी और छोकरी आपके दिमाग में चल रहा था कि मुझे एक स्टेबल लाइफ अभी चाहिए, तभी मैं सेटल. तो वो थोड़ा ऐसा सोचा था कि अगर करने ही वाले हैं शादी तो सही टाइम पे करते हैं, नहीं तो फिर छोड़ देते हैं. हमने आपके बहुत से इंटरव्यूज़ में ये भी देखा है और सुना है कि लुक्स के बेसिस पे भी आपने स्टार्टिंग में काफ़ी रिजेक्शंस जो हैं फेस किया. आई मीन लाइक हु कैन से कि ये गुड लुकिंग नहीं है? मतलब क्या हम इनके चेहरे पर जूम कर सकते हैं प्लीज़? एंड सारी लड़कियों से मैं दरख्वास्त करूँगी कि कमेंट कीजिए वीडियो के नीचे, हाउ कैन यू डू दिस. तो बुरा लगता था प्रतीक जब आपको ऐसा कोई बोलता था? नहीं, पर ये जो है ना, ये ब्यूटी या सुंदरता जो है ना, वो सिर्फ दूसरे की आंखों में होती है, ठीक है. और वो चेंज कब होती है? व्हेन यू आर सक्सेसफुल इन देयर आइज. सो पीपल आर इन लव विथ योर सक्सेस. वंस यू क्रिएट योर सक्सेस स्टोरी, तब तक तो एवरीबडी स्ट्रगलिंग. किसको इंटरेस्ट है यार? टीवी में मैं आउटराइट रिजेक्टेड, और जब मल्टीपल रिजेक्शंस हुए तब पता चला कि एक्चुअली दे आर नॉट लुकिंग एट स्किल्स, दे आर लुकिंग एट सर्टेन बॉडी फ्रेम एंड सर्टेन स्किन कलर एंड सर्टेन अपीयरेंस. शायद वो नहीं था मेरे पास. वियर्डेस्ट कमेंट जब आप ऑडिशन दे रहे हो या किसी चीज़ के लिए आपको लग रहा है कि आप सेलेक्ट हो जाओगे, बट किसी से सुना है ऐसा? Someone once told me that यार बाकी सब तो ठीक है पर तुम्हें अमीर नहीं दिखा सकते, ये दिस कैरेक्टर इज़ अबाउट अ बिलियनर. तो ये ऐसा कमेंट था जिस पे आई वाज थिंकिंग हाउ डू आई वर्क ऑन दैट. यार आपको बोला आपकी डायलॉग डिलीवरी में इशू है, वॉइस मॉड्यूलेशन में इशू है, या बॉडी जेस्चर्स में इशू है, तो समझ भी आया एक्टर काम करे. इस पे काम कैसे करे एक्टर जाके? तो पहले मुझे उनको तब पूछना था कि व्हाट इज़ योर डेफिनेशन ऑफ अ बिलियनर. अमीर आदमी होता कैसा है, कैसा दिखता है वो? बिकॉज हम कुछ लोगों को तो ऐसे जानते हैं जिनको देख के आपको पता भी नहीं चलेगा कि इसका 500 करोड़ का बिजनेस है. पर हाँ ठीक है, तो वो अब उसका तो कुछ कर नहीं सकते. स्कैम की बात करते हैं, आपके साथ में हुआ है कभी रियल लाइफ में कोई स्कैम? हाँ, बहुत बार होते हैं यार, छोटे मोटे. तो जैसे अभी रिसेंटली क्या हुआ? अभी रिसेंटली नहीं, एक बहुत बड़ा स्कैम जो मेरे साथ हुआ था, जब मतलब एक एक पैसा इंपॉर्टेंट था. हाँ. तब 12,000 रुपये लेके एक आदमी ने मुझे पहले तो ऑडिशन के लिए बुलाया, ठीक है. ओह. ऑडिशन दिया. उसने बोला कि यू आर वेरी गुड, यू नो, यू वेरी गुड, यू हैव गुड पोटेंशियल. तभी एक्चुअली बत्ती जल जानी चाहिए थी, पर तब हम लोग हंगरी थे एक्सेप्टेंस के लिए, प्रेजेस के लिए. बोला अच्छा ओके, किसी ने तो बोला कि यू आर गुड. तो उसने बोला बट यू शुड हैव योर रील. बोला वो क्या होता है सर? बोले रील मतलब आप कुछ ऐसे सीन्स परफॉर्म करो, विल शूट इट करेक्टली विद करेक्ट लाइट, हेयर, मेकअप, कॉस्ट्यूम्स, एंड इट विल बिकम अ रील दैट यू कैन गिव इट टू डिफरेंट प्रोडक्शन हाउसेस. आई सेड ओके, तो वी कैन डू इट फॉर यू. उसके साथ साथ हम कुछ फोटोग्राफ्स भी ले लेंगे, आपको एक पोर्टफोलियो भी मिल जाएगा. तो मैंने बोला सर आई नो, आई थिंक अबाउट इट. एंड कॉस्ट कितना होगा इसका? देखो जनरली तो 20-25 हज़ार होते हैं, बट आई थिंक विल वर्क आउट समथिंग. तो मैंने बोला ठीक है. 2 दिन सोचा, फिर मैं वापस गया भी लाइक एन इडियट
कि कैसे, तो ले हाँ मतलब सर पर इतना तो नहीं हो पाएगा, मेरा बजट कितना है, ऐसे 10,000 के आसपास, चलो 12,000 में कर लेते हैं। चलो ओके, कुछ सीन्स उन्होंने, कुछ तो डायलॉग्स लेके आए उनके ऑफिस में, सम ऑफिस इन अंधेरी वेस्ट समवेयर, लक्ष्मी इंडस्ट्रियल एस्टेट में कहीं तो कुछ था छोटा सा, वहाँ गए, उन्होंने ऐसा कुछ लगाया, सब शूट किया। इतनी गंदी सीडी दी मुझे, वो भी इतना फॉलोअप किया मैंने फोटोग्राफ तो आया ही नहीं, और इतना बेकार था वो मैंने बोला इसका करूँगा क्या मैं। और नेक्स्ट डे जब मैं लेने गया कि बात करने, तो वो कुछ है ही नहीं वहाँ पर। सो लिटरली फिल्म का सीन था वो, कि जिस जगह पर आपने जाके सब कर किया है वो ऑफिस एग्जिस्ट भी नहीं करता ना वो नाम एग्जिस्ट करता है, ना वो लोग एग्जिस्ट करते हैं। प्रतीक, मैं ये पूछना चाहती हूँ आपसे, क्योंकि सक्सेस के फ़ायदे नुकसान दोनों होते हैं। सोशल मीडिया पर ट्रोल होते हो, और अगर होते हो तो पढ़ते हो कमेंट्स, क्या लिख रहे हैं लोग? नहीं, एक बार की थी ये गलती, हाँ। जब मेरी फिल्म भवाई रिलीज़ होने वाली थी, उसका पहले नाम रावण लीला था, तो जो जनरली खो जाता है कि नाम पढ़ के भी हम बोल देंगे कुछ, सिर्फ नाम सुन के ही पीपल स्टार्टेड रिएक्टिंग कि रावण की लीला कैसे हो सकती है, लीला सिर्फ प्रभु राम की होती है। एंड प्रिसाइजली दैट वाज अ पॉइंट, a huge backlash on the name and there are certain lines that they didn't like in the trailer. So तब बहुत सारे कमेंट्स और ऐसे आए थे, और कमेंट्स क्या बोलेंगे उसको यार, पीपल वर जस्ट अब्यूजिंग बैडली। देखो, सारी गालियाँ भी मेरे लिए नहीं है, सारी तालियाँ भी मेरे लिए नहीं है, बहुत सिंपल है। थोड़ा सा छान के लेना है, जहाँ मुझे लगता है कि मैं खुद के लिए कुछ कर सकता हूँ उतना एब्सॉर्ब करके, बाकी मतलब ही नहीं है यार। कभी आप ऐसा मिस करते हो नॉर्मल लाइफ के, मैं थिएटर में जा कर के मूवी देखाता हूँ, या मैं थोड़ा अपनी फेवरेट जगह जा कर के अपना फेवरेट कुजीन खाना चाहता हूँ? तो मैं तो वो कर ही लेता हूँ। हाँ, मैं कर लेता हूँ। और मतलब आप पब्लिक में कैसे जाते हो, कैसे अपने आप को कंडक्ट करते हो, बहुत ऐसा डिफ़िकल्ट नहीं है, इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस। अगर मैं चाहूँ तो भीड़ में सब ऐसा बिहेव कर सकता हूँ कि सब मुझे देखें, अगर मैं चाहूँ तो उसी भीड़ में शांति से निकल भी सकता हूँ। ये पैपराजी कल्चर जो है, जहाँ पर बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ बुलाते हैं फ़ोन करके, कभी प्रतीक ने किया है ऐसा? नहीं। डू एक्चुअली कभी आपको ऐसा नीड लगा कि आई शुड लाइक डू इट, मे बी इट्स जस्ट लाइक आई एम जस्ट प्रमोटिंग माई सेल्फ, मैं दिख जाऊँ एयरपोर्ट स्पॉटिंग पे? या नहीं यार, मतलब कि शेर वेर है क्या हम लोग के स्पॉटिंग दें यार वो हिरन है, शेर है, ऐसा कोई लुप्त होने वाली प्रजाति है जो स्पॉटिंग देगा किस किस्म के एक्टर हैं आप खुद? अपने आप को कैसे रेट करते हो आप कि ये मेरी स्ट्रेंथ है और इस पे अब मुझे काम करना चाहिए? आई गेस स्ट्रेंथ की बात है तो टेक्स्ट को अच्छे से समझना, टेक्स्ट के साथ उसे अपना लेना, एंड देन द डायलॉग्स शुड कम आउट एज इफ इट कम्स directly from the heart, is what I have learned in theatre. And there are a lot of things that I have to work on, multiple languages that I want to explore, so I want to learn different languages to the level that whenever I do a film, suppose if I do a film in Marathi, then I should actually look like a Maharashtrian. बकेट लिस्ट में ऑलरेडी बहुत अच्छा काम है आपके लिए, बहुत अच्छे डायरेक्टर्स के साथ में भी काम कर लिया, बट आगे प्रतीक का प्लान क्या है? किस तरीके की मूवीज़ और कौन से डायरेक्टर्स को आप, वो क्या कहते हैं वर्ड आजकल चला है जो, मैनिफेस्ट कर रहे हैं? So I guess I would want to manifest all different genres for myself. I want to keep experimenting with different stories, different genres, different characters and different directors also. Mani Ratnam is one of them. वाओ। जोया अख्तर, उनका काम मुझे बहुत पसंद आया था। मेघना गुलजार का काम मुझे बहुत पसंद आया था कई फिल्मों में। संजय लीला भंसाली ऑफ कोर्स, मतलब खामोशी और वो सारी फिल्में मुझे बहुत पसंद आई थी देख के। मुझे लगता था कि ऐसा कुछ करने मिलेगा तो मज़ा आएगा। प्रतीक, कभी पैसों के लिए कमर्शियल सिनेमा, वो नाचने गाने वाली ब्लॉकबस्टर जिसमें स्टोरी कम गाने ज़्यादा, ऐसी मूवीज़ करेंगे आप? मुझे लगता है कि वैसी नौबत आए तब तक, उससे पहले मेरा EMI अगर भर गया होगा तो आई डोंट थिंक कि वैसा कुछ होगा पर जैसे मैंने कहा कि हाँ, टू चेक माई कन्विक्शन एंड एक्सप्लोर दैट जॉनर ऑफ द फिल्म, आई वुड डेफिनेटली अटेम्प्ट इट वंस। अपने बिजी स्केड्यूल में से जो थोड़ा बहुत खाली मिलता है आपको, उसमें क्या करते हो प्रतीक? शोज़। उसके अलावा? उसके अलावा फिर घर पे रहता हूँ मैं, ऐसा नहीं है। हाँ मतलब पर वो फिर घर पे रहने में मतलब ऐसा है कि मुझे बाहर निकलने का मन ही नहीं करता। काउच पटेटो हो आप अगर नहीं, घर पे हो तो? घर पे हूँ, काउच पे नहीं।
So what I like to do is I like to read something. I like to work out, explore different martial arts and all those things. Just मज़ा आता है उसमें. Games में मज़ा आता है. अपना अब तक का सबसे फेवरेट रोल आपका खुद का जिसमें आपको फुल क्रिएटिव सेटिस्फैक्शन मिला हो अब तक का? अब तक का of course Scam, because this was the longest format ever that I had explored. So एक कैरेक्टर के साथ इतना लंबा जीना और 9.5 घंटे तक वो पूरी कहानी को एक्सप्लोर करना, इट गेव मी अ गुड अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लोर माई सेल्फ एज एन एक्टर with all different emotions and everything. And I kept saying that I was captured the best for the first time. मीम्स फॉलो करते हो प्रतीक? आपके हाँ, मतलब ऊपर ऐसे कुछ जो लोग भेजते रहते हैं वैसा. आपके ऊपर आपने कोई सबसे मज़ेदार मीम देखा हो? क्योंकि अभी तो आप एक क्लिप के लिए काफ़ी वायरल हो रहे हो जो कि हम ऑफ द रिकॉर्ड भी बात कर रहे थे, बट कोई इंटरेस्टिंग मीम देखा अपने ऊपर? मैंने बहुत पहले यार स्कैम जब रिलीज हुई ना तब 2-3 चीज़ें जब चल रही थी लोग, बिकॉज लॉट ऑफ पीपल वर एक्सप्लोरिंग मी ऑल्सो कि कौन है कौन ये आदमी, कहाँ से आया है, क्या है. तो उसके चलते एक वो कुछ मीम जैसा था जिसमें किसी ने बताया था कि जानिए कौन है प्रतीक गांधी, कहाँ से आया है ये आदमी, उसका वर्थ क्या है, और ऐसा सब आया था. तो जब अभी तो कांदीवली के 2 BHK का EMI चल रहा है, मैं वहीं पर रह रहा हूँ, और किसी ने बोला था 25 करोड़ का घर ले लिया स्कैम की सफलता के बाद, बदली ज़िंदगी, और मैं सोच रहा कौन किसकी कहाँ. एक सेगमेंट है हमारा WTF. तो मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगी फूड, फैशन एंड फिटनेस से. फूड से रिलेटेड मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि गुजराती कुजीन वर्ल्ड फेमस है, पर एक अनएक्सप्लोर्ड गुजराती डिश जिसके बारे में लोगों को पता नहीं है अब तक. ओ, ऐसी तो बहुत सारी चीज़ें होंगी यार जिसके बारे में लोगों को अब तक पता नहीं है. और क्या क्या है, गुजरात इज़ अ ड्राई स्टेट, सो पीपल आर लार्जली हाई ऑन फूड, एंड दैट्स द रीज़न कि मैक्सिमम फूड इनोवेशन गुजरात में होता है. हम मतलब कुछ भी हम लोग मिक्स कर सकते हैं. पर अभी ऑफ लेटली जो एक पूरा ट्रेंड चला है ना कि हर एक चीज़ में चीज़ डाल देते हैं, वो थोड़ा वियर्ड है. आपने फैंटा मैगी के बारे में सुना है? ये भी ट्रेंड चल रहा है अभी. ये मैं आज भी सुनना नहीं चाहता. आई मीन आई विल ब्लेम यू फॉर दिस. ओरियो के पकौड़े ये एक्चुअली में ट्रेंड है प्रतीक. ओरियो तो मैं वैसे नहीं खाता हूँ, पर मैं पकौड़े खाना भी बंद कर दूँ, ऐसा क्यों बोलना चाहिए था आपको? अच्छा, आपका फेवरेट मिडनाइट स्नैक क्या है? फेवरेट मिडनाइट स्नैक मोस्टली ये होता है नाइट शूट पे, जब जागना है आपको. तो व्हाट आई एंजॉय इज़ पिस्ता एंड ब्लैक कॉफ़ी. फूड प्लेस की रिकमेंडेशन जहाँ पे कोशिश करें कि सब एक बार ट्राई कर ही लो, अगर मुंबई में है तो. मुंबई नहीं में तो आप कहीं और का भी बोल सकते हो, सूरत, सो वो माटुंगा में जो मद्रास कैफ़े है वो आई एम श्योर सब ने एक्सप्लोर किया होगा. इट हैज़ स्टार्क मेमोरीज फॉर मी. मतलब बहुत मज़ेदार जगह है वो. सबसे फेवरेट स्नैक क्या है आपका वहाँ पे? वहाँ पर शीरा जो है ना उनका, हाँ, पाइनएप्पल शीरा, आई जस्ट लव इट. स्वीट टूथ है मतलब प्रतीक? हाँ हाँ, इंडियन स्वीट्स स्पेशली. नो चीज़ केक एंड ऑल? ना 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 ना. नहीं. कौन सी फेवरेट है आपकी इंडियन स्वीट? ठंडी खीर. ओके, और लड्डू, चूरमा लड्डू कमिंग बैक टू. और शीरा. मतलब ओके, या स्टॉप इट. हाँ. मुझे भूख लग रही है. अच्छा, फैशन पे चलते हैं हम. कपड़ों में क्या प्रेफर करते हो आप, कंफर्ट या स्टाइल? कंफर्टेबल स्टाइल यार. अभी तक का सबसे अनकंफर्टेबल आउटफिट पहना है या पहन लोगे फैशन के चक्कर में? हाँ, मतलब वो बहुत बार करना पड़ता है कभी प्रमोशन फोटो शूट के लिए और वैसे. बट माई गो टू चॉइस इज जीन्स एंड टी शर्ट. और आपका एयरपोर्ट लुक क्या है? वो तो उस दिन जो पहना होता है एयरपोर्ट पे वही लुक होता है यार. मतलब से स्पेसिफिकली डिसाइड करते हो कि इस जूते के साथ में ये ट्राउज़र है, ये जीन्स और ये शर्ट पहनूंगा मैं? नहीं, ऐसा नहीं. बेसिक कलर कॉम्बिनेशन थोड़ा देख लेते हैं, बाकी ऐसा कुछ है नहीं. आपको कॉल आउट कौन करता है जब आप फैशन फॉपा करने की सोच रहे होते हो? माई ब्रदर. हाँ, वो कॉल आउट भी करता है, वो झगड़ा भी कर लेता है. हाँ, मतलब मारा मारी तक पहुंच जाते हैं हम लोग. इट्स वेरी इंटेंस. ये जूते नहीं. दिस टॉपिक इज़ वेरी इंटेंस. अब तक का सबसे एक्सपेंसिव परचेज क्या रहा है आपका? घर.
फैशन में। अच्छा फैशन में, हाँ। फैशन में सबसे एक्सपेंसिव मैंने लिया है, सबसे महंगा जीन्स अभी ही मैंने लिया एक, विच वॉज 10,000 रुपीज़, जो मुझे लगता था कि इतना क्या, मतलब उस जीन्स के ऊपर ऊपर नीचे कुछ नहीं पहनना है क्या फिर मतलब 10,000 का जीन्स यार। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अकॉर्डिंग टू यू फिटनेस में क्या गलतियाँ कर देते हैं लोग जो उनको नहीं करनी चाहिए? वो जो मोस्ट पॉपुलर डाइट फॉलो कर लेते हैं ना लोग, दैट इज़ द बिगेस्ट इशू, फैट डाइट्स। फैट डाइट्स। बिकॉज मेरे लिए जो काम करता है वो आपके लिए कभी नहीं करेगा, जो आपके लिए काम करता है वो किसी और के लिए नहीं करेगा। सो जस्ट लुकिंग एट योर रील, इफ़ आई गेट इंस्पायर्ड एंड स्टार्ट फॉलोइंग, मेजर इश्यूज़। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट की ओर जिसका नाम है दिस और दैट। दोनों में से कोई एक चीज़ चूज़ करनी है आपको, थिएटर की लाइव वाइब या फिर सिनेमा की बिग स्क्रीन वाइब? एज अ परफॉर्मर थिएटर की लाइव वाइब आई एन्जॉय द मोस्ट। कमर्शियल प्ले या एक्सपेरिमेंटल प्ले? मतलब एक्सपेरिमेंटल प्ले में खुद को एक्सप्लोर करने का मौका ज़्यादा मिलता है, मेरे साथ वही हुआ है। गुजराती फिल्म और हिंदी फिल्म? गुजराती फिल्म और हिंदी फिल्म, मतलब हिंदी फिल्म के बजट की गुजराती फिल्म, वाह। अरे वाह। ढोकला या वड़ा पाव? यार ये अभी बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है, बिकॉज वड़ा पाव इज़ वेरी क्लोजली एसोसिएटेड विथ थिएटर बट ढोकला है। हाँ। ढोकला या ऊंधियो? ऊंधियो, एनी टाइम। सूरत या मुंबई? मुंबई। क्योंकि सूरत के जितने दोस्त हैं ना सब इधर उधर चले गए हैं यार। हम मूवी से रिलेटेड क्वेश्चन है हमारे पास में। आप महात्मा ज्योतिबा फूले का रोल प्ले कर रहे हैं इसमें, किस तरीके की लर्निंग्स रही? आपने क्या एक्स्ट्रा रिसर्च करी इस चीज़ के लिए? कोई ऐसी बातें जो आपको पता चली ड्यूरिंग द प्रेपरेशन ऑन द सेट? हमने ज्योतिबा फूले और उनकी लाइफ के बारे में जो भी रिफॉर्म्स उन्होंने किए थे उस वक्त, जी। वी आर टॉकिंग अबाउट 1850s, राइट? उसके बारे में ना हमने स्कूल में जो पढ़ा था वो इट वॉज जस्ट अ स्मॉल पैराग्राफ। सो थ्रू द फिल्म आई गॉट टू लर्न अबाउट द होल जर्नी of Phule couple, and which is enlightening and enriching at the same time. And when I'm performing the character, जी. I actually have to live that life again. So that gave me a huge learning process and learning opportunity. फिर आप आगे महात्मा गांधी का भी रोल प्ले कर रहे हैं, तो मतलब हाउ वाज इट? It is, यार, what more can an actor ask for? एक लाइफ में दो महात्मा को पोर्ट्रे करने का मौका मिला है, एक ज्योतिबा फूले और एक महात्मा गांधी। सो यस, मेरे लिए तो बहुत बहुत मज़ेदार एक्सपीरियंस है। एंड गांधी एज अ वेब सीरीज़ इज़ आई गेस द बिगेस्ट वर्क ऑफ माई लाइफ इन टर्म्स ऑफ स्केल, इन टर्म्स ऑफ कैरेक्टर, इन टर्म्स ऑफ द फॉर्मेट ऑल्सो। जेनजीज क्या लेकर के जाएंगे, स्पेशली जो आप फूले का किरदार प्ले कर रहे हैं उससे? बहुत सारे टेक ओवर्स हैं जेनजीज़ के लिए, तो मुझे लगता है कि, और कुछ तो हम लोग जेनजी नहीं है फिर भी हमें भी लगता है कि यार ये सब कुछ हमने क्यों नहीं सोचा अब तक ऐसे। उनकी शादी जब हुई थी महात्मा ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले, तब लोग देवर इन देयर टीन्स, एंड इमेजिन तब लिमिटेड रिसोर्स के साथ द वे दे फॉट अगेंस्ट ऑल द ऑड्स। तुमने और सावित्री ने ऊंच जात की वर्ण व्यवस्था को हिला दिया है। मत छू, आपको पाप लगेगा। इनके आत्मसम्मान को जगाना चाहिए। आज तक किसी शूद्र ने ऐसा दुस्साहस नहीं किया। और ज्योतिबा को समझा, हमारी प्रथाओं में बाधा न डाले। क्या कर लोगे? देखते हैं कौन पहले थकता है, वो या हम। They were fighting against their own people, the society at large, Britishers, the system, politics around it, and most of the things were attached to religion. देश को सबसे बड़ी गुलामी से आजाद करना चाहता हूँ, दबे कुचलों को उठाना चाहता हूँ। You're challenging the religion of the upper castes. विधवा होना भाग्य में है, गंजा होना नहीं। विधवाएं चाहें तो पुनर्विवाह भी कर सकती हैं। ये पाप है। हमारे उत्थान के लिए हम नए समाज की शुरुआत करेंगे, सत्यशोधक समाज। सबसे बड़ा उद्देश्य रहेगा कि किसी को शूद्र नहीं दलित कहा जाए। Which makes it so difficult, unthinkable, Casteism. to even say against anything, right? उस टाइम पे जब उन्होंने शुरू किया था विदाउट एनी रिसोर्स, तो आज के बच्चों के पास कितने रिसोर्सेज हैं हर एक चीज़ के लिए। द ओनली थिंग इज दैट जस्ट बिकम सेल्फलेस एंड बी फियरलेस। आस्क क्वेश्चन इज समथिंग दैट एवरी वन शुड लर्न,
कि कुछ नहीं कर सकते आप, तो सिर्फ सवाल तो पूछ ही सकते हैं. एब्सोल्युटली. कोई एपिक बात शेयर करना चाहोगे आप ड्यूरिंग द फिल्मिंग ऑफ दिस मूवी जो कि सेट पे हुई है? ये बहुत ही सररियल एक्सपीरियंस था मेरे लिए. ड्यूरिंग द शूट ऑफ फूले देयर आर मल्टीपल सीक्वेंसेस वेयर आई फेल्ट इट, एंड आई गेट गूज बम्स व्हेन आई से दिस, एंड आई रियली फेल्ट दैट इट जस्ट हैपेंड. सो लॉट ऑफ पीपल आस्क मी कि ये कैसे, आई डोंट नो कैसे किया है, इट जस्ट हैपेंड. एंड वन ऑफ द सीन्स इन द फिल्म where Jyotiba Phule had just, experienced a paralytic attack. So the left side of his body is paralyzed. And he was taking a meeting of Satyashodak Sabhaj, where he's saying that even after me, this has to continue. And he was giving responsibilities to different people. The whole speech, when I had delivered the whole speech sitting on a chair, everybody was around. Camera was the other side, facing the back of the crowd. And I'm performing and I could see people sobbing. People were crying. And I can still get goosebumps. But they started crying, sobbing, and I said, what is happening? After this cut, they all came and they said that हमें ऐसा लगता है हमने अभी उनको साक्षात देख लिया. So these experiences will stay with you for lifelong, I guess. Lovely. This was such a fun, interesting conversation, Pratik, and kudos to your work and your persona. पता नहीं आप लाइफ में इतने चिल कैसे हो, सीरियसली. इतने सारे स्ट्रेस को लेकर के, बट it was absolutely fantastic to have you on set of Script. Thank you very much. It's lovely conversation and lovely questions that help me say the same answers differently. हमने नाक को ऐसे नहीं ऐसे पकड़ा है, ऐसा तो नहीं है. ओके, थैंक यू सो मच प्रतीक. Thank you very much.